नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज लेकर आया हूं मैं शॉर्ट स्टोरी। जी हाँ, मीडियम लेंथ की स्टोरी है, थोड़ा सा ट्रांसलेट करेंगे, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी। स्टोरी शॉर्ट है, आपको जरूर पसंद आएगी। स्टोरी का टाइटल है द पुअर डिवोटी। ठीक है, द पुअर यानी गरीब, बेचारा भी होता है, गरीब भी होता है। डिवोटी यानी होता है भक्त। ठीक है, गरीब भक्त आप सभी को पता है, भगवान के भक्त। अब देखते हैं इसमें क्या होता है और स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, क्या मोरल मिलती है। चलिए, पसंद आने प्लीज लाइक करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। वंस अ वेरी पुअर मैन, एक बार एक, वेरी यानी बहुत, पुअर यानी गरीब, मैन यानी आदमी, एम एन एक आदमी, एम ई एन मैन यानी बहुत सारे आदमी, एक से ज्यादा आदमी को मैन कहते हैं। ठीक है, और ये मैन है, मैन और वो मैन। ठीक है, एक बार एक गरीब आदमी लिव्ड रहता था, इन यानी में, अ विलेज एक गांव में। तो पूरा सेंटेंस कैसे होगा? एक बार एक गांव में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। आगे पीछे लिखिए, सीधा बोलिए, मतलब एक ही आप अपने हिसाब से उससे बोल सकते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं, एक बार एक बहुत गरीब आदमी एक गांव में रहता था, चाहे ऐसे बोल सकते हैं, एक बार एक गांव में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। जो बोलिए मतलब एक ही, लेकिन ट्रांसलेट आपको सही से करना है। ही वर्कड वेरी हार्ड, ही यानी वह, वर्कड, देखिए वर्कड लिखा हुआ है, ईडी जुड़ा, वर्क यानी काम, वर्कड यानी काम किया करता था, ऐसे वह काम करता था। वेरी हार्ड, बहुत कठिन यानी बहुत कड़ी मेहनत करता था। द होल डे, इसे होल पढ़ेंगे, डब्ल्यू साइलेंट होता है, होल डे यानी पूरे दिन, लेकिन लिखते समय लिखेंगे पूरे दिन कड़ी मेहनत करता था। बट द वेजेस ऑफ हिज लेबर, लेकिन द वेजेस यानी होता है, हम उसे क्या कहते हैं, मेहनताना, मजदूरी, वेतन, उसे वेजेस कहा जाता है। लेकिन वेतन ऑफ यानी कि हिज लेबर, उसकी मेहनत की, है ना, तो उसके मेहनत का जो मजदूरी थी, कुड कुड यानी पाता था, सकता था, बेरली यानी बड़ी मुश्किल से, फीड यानी खिलाना, भरण पोषण करना, हिज फैमिली अपने परिवार को, वंस अ डे यानी दिन में, है ना, दिन में एक बार, वंस अ डे यानी दिन में एक बार। तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? पूरा सेंटेंस का मतलब ये है कि उसका जो मेहनत की, उसके जो मेहनत का जो वेतन था, मजदूरी थी, वो इतना कम था कि वो बड़ी मुश्किल से एक समय का भोजन ही करा पाता था, यानी इतना कम था। हिज हाउस वॉज नथिंग बट एन ओल्ड हट, हिज हाउस उसका घर, वॉज नथिंग नहीं था, क्या नहीं था, बट लेकिन, एन ओल्ड हट, ठीक है, एक झोपड़ी था। ठीक है, एक पुरानी झोपड़ी थी, उसका घर और कुछ नहीं था, बस एक पुरानी झोपड़ी थी। विथ अ लीकी रूफ, विथ यानी साथ में, अ लीकी यानी लीक होने वाली, टपकने वाली, रूफ यानी छत, एक टपकने वाली छत के साथ। बट ऑल थ्रू सच मिजरी, ठीक है, इसे मिजरी बोलते हैं, बट लेकिन, ऑल थ्रू सच यानी ऐसे, मिजरी का मतलब होता है दुख, लेकिन इन सभी दुख के बाद भी, द पुअर मैन डिड नॉट एवर कंप्लेन टू गॉड। द पुअर मैन गरीब आदमी, डिड नॉट नहीं किया, एवर यानी कभी नहीं किया, कंप्लेन यानी शिकायत, टू गॉड भगवान से। ठीक है, इतने दुख होने के बाद भी उस गरीब आदमी ने कभी भी भगवान से कोई शिकायत नहीं की। ही वॉज ऑल्सो थैंकफुल, ही वॉज वह था, ऑल्सो यानी भी, थैंकफुल यानी आभारी, फॉर वॉट ही हैड यानी जो उसके पास था। ठीक है, जो उसके पास था उसके लिए भगवान का वो आभारी था, जिसे शुक्रगुजार कहते हैं। इसलिए शुक्रगुजार था भगवान का कि भाई जो भी है मेरे पास आपकी बदौलत है। ठीक है, ही वेंट टू द विलेज टेम्पल एवरी डे, ही वेंट वह जाता था, ठीक है, टू द विलेज टेम्पल यानी गांव के मंदिर, एवरी डे रोज गांव के मंदिर जाता था। देयर ही वुड ऑफर फ्लावर्स, देयर वहां, ठीक है, ही वुड ऑफर वह ऑफर किया करता था, ऑफर करना ना होता है पेश करना। ठीक है, तो वुड का यूज किया करता था, जैसे यूज टू का यूज करते हैं, ही यूज टू रन, वह दौड़ा करता था, वैसे ही वुड रन, वह दौड़ा करता, तो वुड का यूज ऐसे भी करते हैं, किया करता था। ठीक है, वह किया करता था, क्या किया करता, ऑफर यानी पेश किया करता था, फ्लावर्स यानी ऑफर करना यानी अर्पित करना, देना, पेश करना, टू गॉड भगवान को फूल अर्पित किया करता था, दिया करता, चढ़ाया करता था। एंड देन और फिर गो अराउंड,
गो अराउंड यानी चारों तरफ जाता था, द टेम्पल मंदिर के 7 टाइम्स ओवर, 7 टाइम्स ओवर यानी 7 बार चक्कर लगाने, यानी वो 7 बार चक्कर लगाता था मंदिर के, भगवान को फूल चढ़ाता था और 7 बार परिक्रमा करता था। हिंदू धर्म में हम सभी 7 चक्कर परिक्रमा को शुभ मानते हैं, तो 7 बार परिक्रमा करता था, ठीक है। ओनली देन वुड द पुअर मैन गो टू वर्क, ओनली सिर्फ या तभी, देन तब, वुड यानी भाई किया करता था, जाया करता था, द पुअर मैन गरीब आदमी, गो यानी जाया करता था, टू वर्क, ठीक है, सिर्फ तभी वो गरीब आदमी जाया करता था काम के लिए, टू वर्क यानी काम के लिए जाया करता था, यानी पहले मंदिर आता था, फूल चढ़ाता था, 7 चक्कर लगाता था, तभी वो काम करने के लिए जाया करता था, इसलिए यहाँ पर भी वुड का यूज किया गया है। अब देखिए, वंस एक बार, गॉड फेल्ट वेरी सॉरी, गॉड फेल्ट यानी भगवान, फेल्ट यानी हुए, क्या हुए, वेरी सॉरी यानी बहुत, सॉरी यानी अफसोस, भगवान को बहुत अफसोस, सॉरी यानी अफसोस होता है, ठीक है, अफसोस एहसास हुआ, महसूस हुआ, फॉर यानी के लिए, द पुअर कंडीशन यानी गरीब स्थिति, गरीबी हालात, ठीक है, या दयनीय स्थिति, ऑफ हिज डिवोटी अपने भक्त के गरीबी स्थिति को देखकर, है ना, भगवान को बहुत ज़्यादा अफसोस फील हुआ, अफसोस महसूस हुआ। सो ही थॉट, तो उन्होंने सोचा, उसने सोचा नहीं बोले, ही यानी उसने, या वह होता है, उन्होंने क्यों बोल रहे हैं, हम सम्मान दे रहे हैं भगवान को, उसने तो नहीं बोलेंगे, इसलिए हम भगवान को उन्होंने बोल रहे हैं, लेकिन ही यानी वह या उसने होता है। तो उन्होंने सोचा, भगवान ने सोचा, टुमारो यानी कल, आइल कीप, आइल क्या है, आई विल है, ऐसे आई विल है, उसे शॉर्ट में आइल, ऐसे एक साथ बोलने में आसानी है तो आइल बोल देते हैं, आई विल है, फ्यूचर टेंस में विल गागी गे, है ना, आई विल कीप मैं रखूंगा, कीप यानी रखना, तो आई विल कीप यानी मैं रखूंगा, अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, बैग फुल यानी थैला भरा हुआ, ऑफ गोल्ड कॉइन सोने के सिक्के, है ना, फॉर हिम यानी उसके लिए, आउटसाइड यानी बाहर, द टेम्पल यानी मंदिर के बाहर मैं थैले से भरा हुआ सोने के सिक्के रखूंगा, ठीक है, उसके लिए। ही विल पिक इट अप, वह विल गागीगे, पिक यानी उठाएगा, पिक इट अप यानी उसे उठाएगा, ठीक है, उसे उठा लेगा, एंड ऑल हिज मिसरीज, और ऑल यानी सभी, हिज मिसरीज यानी क्या होता है, उसके सभी दुखों का, विल बी ओवर यानी खत्म हो जाएगा, उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे, विल बी ओवर यानी खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, सभी दुख दूर हो जाएंगे। भगवान ने ऐसे सोचा, चलो भाई इससे मैं सोना दे देता हूँ थैला भर के। अब क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, द डिवोटी डिसाइडेड, भक्त ने फैसला लिया, निर्णय किया, ठीक है, डिसाइड यानी फैसला करना, डिसाइडेड सेकेंड फॉर्म, फैसला लिया या निर्णय लिया, टू गो जाने का, ठीक है, अराउंड द टेम्पल मंदिर के चारों ओर, विथ हिज आईज क्लोज, ठीक है, विथ हिज आईज क्लोज यानी अपनी आंखें बंद करके, उसने उस दिन क्या निर्णय लिया कि मैं मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करूंगा आंख बंद करके। भाई अलग अलग भक्तों का रहता है, कभी बोलते हैं सीढ़ी में पैदल चलेंगे, कभी लेट के जाएंगे, तो अलग अलग रहता है भक्तों का, तो ये बोला आज तो आंख बंद करके जाऊंगा। एंड चैंटिंग यानी मतलब दोहराना, ठीक है, मतलब जैसे बोलते हैं ना मंत्र का उच्चारण करना, उसे चैंटिंग बोलते हैं, और उच्चारण करूंगा गॉड्स नेम, भगवान के नाम का उच्चारण करूंगा और चारों ओर आंख बंद करके परिक्रमा करूंगा। सो ही नेवर सॉ द बैग, सो यानी इसलिए, ही नेवर सॉ वो कभी नहीं है, नेवर यानी कभी नहीं, सॉ यानी देखा, द बैग विथ गोल्ड कॉइन्स, तो उसने क्या किया, कभी भी उस गोल्ड कॉइन के जो बैग था उसे नहीं देख पाया, ठीक, क्योंकि वो आंख बंद करके चक्कर लगाता था। आफ्टर हिज डिपार्चर, आफ्टर यानी के बाद, हिज यानी उसके, डिपार्चर मतलब क्या होता है, प्रस्थान यानी जाने के बाद, तो भाई उसने आंख बंद करके चक्कर लगाया तो उसने सिक्के को देखा ही नहीं, बिल्कुल दिखा ही नहीं उसे, भाई कहाँ से दिखेगा। उसके जाने के बाद अब देखिए यहाँ पे एंडिंग है, यहाँ पे जो मोरल है वो आपके काम की है, आपको कुछ चीज़ समझाऊंगा, बहुत काम की चीज़ है। गॉड टुक द बैग, गॉड भगवान ने, टुक यानी लिया, टेक यानी लेना, टुक यानी लिया, द बैग को लिया, एंड सेड और कहा, नो वन गेट्स एनीथिंग, नो वन यानी कोई नहीं, गेट्स यानी पाता है, एनीथिंग यानी कुछ भी, कोई कुछ भी नहीं पाता है, बिफोर यानी के पहले, किसके पहले, हिज लकी टाइम यानी अपने भाग्यशाली समय के पहले, और या मोर देन हिज फॉर्चून, मोर देन यानी ज्यादा, हिज फॉर्चून यानी उसके या अपने भाग्य के, ठीक है, हैज इन इट्स ऑर्डर ये इसका क्रम है, यानी इसका मतलब क्या है, भगवान ने कहा भाई मैं तो तुम्हारे लिए सोने का मतलब थैला वाला रखा था, भगवान उसको नहीं बोल रहे हैं, भगवान ने थैला उठाते हुए कहा, आपने भी सुना होगा, आपके मम्मी पापा या आपने कभी भी किसी से सुना होगा कि किसी को भी उसके समय से पहले
और भाग्य से ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलता है। और मैं इसे मानता हूँ और बिल्कुल ये सच बात है भाई, आप लोगों को भी अनुभव होगा बाद में। यानी आपकी जब शादी होनी है तभी होगी। आप बोलोगे आज ही कर लूँगा, कल ही कर लूँगा, नहीं, जब होनी है। आप दुल्हन ढूंढ रहे हो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, नहीं हुई शादी, आप घर में बैठे हो बढ़िया मुंडन करा के, सेविंग करा के पूरा बेकार दिख रहे हो, लेकिन उस दिन अचानक से रिश्तेदार आते हैं और आपकी शादी फिक्स हो जाती है। मेरी कहानी भाई मैं बता रहा हूँ कि मुझे ट्रांसफ़र के लिए जॉब वाली चाहिए था, 1-1.5 साल घुमा मैं, मुझे नहीं मिली। मैंने बोला अब तो शादी होनी नहीं भैया, मुंडन करा लो, टकला वकला होकर घर में बैठ गए। आप कौन पसंद करने वाले, टकले में तो और पसंद नहीं करेंगे। आ गए भाई, आपकी जो भाभी जी है यानी मेरी वाइफ, उनके फैमिली मेम्बर्स आ गए देखने के लिए, पसंद भी कर लिए। ठीक है, टकले के बाद आप पता है कैसे दिखते हैं, मैं ऐसी हो गया था बाल जड़ रहे करके, और उसके बाद भी पसंद कर लिए। और उससे पहले बढ़िया लंबे लंबे बाल थे, सुंदर और अच्छा दिखता था, कोई पसंद नहीं किया, मतलब पसंद नहीं आई मुझे किसी कारण से, कुछ कारण से रिश्ते टूट जाते थे। तो समय आया तभी विवाह हुआ। तो समय से पहले आपको कुछ नहीं मिलने वाला, और आपका भाग्य, आपके भाग्य में इतना लिखा है तो आपको इतना ही मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा। आपके भाग्य में जितना लिखा है उतना मिलेगा। स्टोरी का मोरल है, ठीक है। और मेरे साथ भी यही हुआ है कि भाई आपके भाग्य में जो है उतना आपको मिलेगा। आप बोलेंगे सर फिर काम करने का क्या मतलब, मेहनत करने का क्या मतलब, अच्छे पुण्य करने से क्या मतलब, तो आपको बता दूं, ये जो भाग्य का निर्माण होता है ये आपके कर्म से होता है। बोलते हैं ना उसका भाग्य अच्छा है, तो उसका भाग्य क्यों अच्छा है, क्योंकि उसके कर्म अच्छे हैं, उसका काम अच्छा है। अच्छे काम करोगे तो आपका भाग्य अच्छा होता जाएगा। बोलते हैं ना भगवान ने उसे भाग्यशाली बनाया, उसे दुर्भाग्य, अरे ऐसे नहीं है, भगवान ने नहीं बनाया, आपके कर्म ने आपको भाग्यशाली बनाया। आप यदि बहुत अच्छे काम करते हो तो आपका भाग्य बहुत अच्छा होगा, ये आपके हाथ में है। अच्छे काम करो आपका भाग्य अच्छा होता जाएगा, बुरे काम करोगे आपका भाग्य मतलब बुरा होते जाएगा। कई लोग बोलते हैं सर ये बुरा काम करता है लेकिन बहुत अच्छे अच्छे पैसे हैं, बहुत अच्छा कमाता है। भाई ये अभी का काम नहीं है, पिछले जन्म, हम तो मानते हैं पिछले जन्म के, क्योंकि हमारे शास्त्र पुराण में सब है, पिछले जन्म में जो पुण्य किया हुआ है, जिसका भोग वो पिछले जन्म में नहीं कर पाया, तो इस जन्म में वो जितना पुण्य बचा हुआ है बैलेंस है उसका भोग कर रहा है। भले वो पाप कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, लेकिन जो उसका बैलेंस बचा हुआ है उसको अभी वो भोग कर रहा है। जब उसका बैलेंस खत्म हो जाएगा फिर इसका दुख शुरू हो जाएगा। और आपको चाहिए कि नहीं भाई मुझे भविष्य में, अगले जन्म में भी, इस जन्म में भी सुख मिले, तो भाई आप अच्छे कार्य करते जाइए और आपका भाग्य का निर्माण होते रहेगा। तो भाग्य आपके कर्म से बनते हैं, ठीक है, भाग्य अपने आप किसी को नहीं मिलता। तो वही है, आपके भाग्य में जितना है उतना ही आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलता है। ये आज की स्टोरी का मोरल था। तो भाई आप बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे लगी, थोड़ी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया, वहाँ पे मैंने 2-3 PDF आजकल में डाला है, उसे देख लीजिए, बहुत काम का। स्टोरी वाले PDF भी आज डालने वाला हूँ, पसंद आने प्लीज़ लाइक करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।